एनसीईआरटी में वैकेंसीज आई है टीचर्स की, तो हम चलिए इसको देखते हैं। और ये बहुत अच्छा सैलरी वगैरह देते हैं, और इसमें देखिए अलग अलग जगह पे वैकेंसीज आती है, लेकिन फिलहाल अभी जो आई हुई है ये भोपाल में है, ठीक है। और इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या। ये वॉक एन इंटरव्यू है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसका सैलरी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप अपना सीवी में एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो, सीवी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप इसमें जाइए। अगर आप अगल बगल रह रहे हैं भोपाल के या भोपाल से, तो आपको एक बार जरूर जाकर विजिट करना चाहिए। किस टाइप से क्या होता है सारा कुछ हम आपको बताएंगे, प्रोसीजर कैसा है, क्या है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। तो चलिए इस पे हम विजिट करते हैं। तो इस साइट पे जैसे ही आप विजिट करते हो तो आप देखो इस तरीका से खुल जाता है, तो आप अपने से भी जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देखिए 29 नवंबर को भी आई थी। तो इसमें आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म सिंपली डाउनलोड हो जाए। तो ये एक फॉर्म है, और इसमें बेसिकली लिखा हुआ है संविदा पे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही। और इसमें देखिए सैलरी वगैरह क्या 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 किस पोस्ट के लिए है। तो पीजीटी कॉमर्स के लिए आपका लैब टेक्नीशियन हो गया, प्रोफेशनल असिस्टेंट हो गया, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट हो गया, और स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर में बेसिकली सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आपके पास जो भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ पे जो सैलरी दिया गया है इसका, आपका 27,500 के अराउंड में सैलरी है पीजीटी में। स्टार्टिंग सैलरी इतना होती है, और उसके बाद लैब टेक्नीशियन हो गया, प्रोफेशनल असिस्टेंट हो गया, या सेमी असिस्टेंट हो गया, तो इनका जो सैलरी होगा 54,000 के अराउंड होगा, ठीक है। और जो स्टोर कीपर है बेसिकली सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका 44,000 सैलरी है। और यहाँ पे देखिए डेट देख लीजिए, ये आपका डेट दिया हुआ है, ये आपका टाइम दिया हुआ है। 9 से स्टार्ट है, 9 को आपका, 10 को सिर्फ स्टोर कीपर का है। तो अगर आप स्टोर कीपर के लिए भी आप जाना चाहते हैं ग्रेड 1 में, तो ये भी एक अच्छा है। इस भी अगर आप जैसे कि कहीं आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या आप जॉब लेना चाहते हैं, कुछ पैसा अर्न करना चाहते हो, तो बेसिकली आप इसमें जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा इजी वे से आपका हो जाएगा, है ना। और वॉक एन इंटरव्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इस पे पीजीटी कॉमर्स के लिए क्या क्या चाहिए, तो जो भी है 2 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर एमएससी चाहिए कोर्स, कोई भी ऑफिस से, एनसीईआरटी कोई भी यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हैं, 50% मार्क्स होना चाहिए, है ना। फिर बीएड इक्विवेलेंट चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए। प्लस में इंग्लिश और हिंदी में आपको, मतलब इंग्लिश भी आपको आना चाहिए, तो जाकर मतलब ज़्यादा चांसेस होता है। क्योंकि ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है। और कंप्यूटर नॉलेज तो अभी के डेट में लगभग सारे जगह कंप्यूटर नॉलेज पूछा जा रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर का कोर्स वगैरह नहीं किया तो एक कर लीजिए, जिससे आपका कुछ नॉलेज हो सके। और इसका ड्यूरेशन जो दिया हुआ है देखिए कब तक रहेगा, 30/4/2025 तक, ठीक है। ये आपका ड्यूरेशन है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका एजेंशियल लैब टेक्नीशियन के लिए आपका एमएससी साइकोलॉजी से होना चाहिए। फिर उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। और एज लिमिट भी यहाँ पे दिया हुआ है, 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इतना तक आपका 30 साल, इससे ज़्यादा अगर हो रहा होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 1 साल तक है इसका ड्यूरेशन, ओके। फिर उसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आता है। तो इसमें आपका वही लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी साइंस वगैरह अगर आप किए हैं, 50% मार्क्स है, देन यू कैन अप्लाई इन दिस, ओके। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस भी इसमें लाइब्रेरी का मांग रहा है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्लस में नॉलेज होना चाहिए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। और एज लिमिट भी इसमें 30 साल, ड्यूरेशन 1। और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए ये बी लाइब्रेरियन चाहिए आपको, और इसमें भी कोर्स चाहिए, ठीक है, बी लिस्ट वगैरह। तो आपका 50% मार्क्स है, तो आप इसमें अप्लाई आप कर पाओगे। और वॉक इन इंटरव्यू है जैसा कि आप देख रहे होंगे, और बाकी सबका यहाँ पे दिया हुआ, ये वाला हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। प्लस में आपको करना क्या है, कैसे करना है, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है, ठीक है। और फिल करने के बाद आपको अभी जो आपके पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो होगा, उसको आप ले जाना। जितने भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि अगर आप इस टर्म कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, आपके पास सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप ले जाइए। और साथ ही साथ उसका एक फोटो कॉपी ले लीजिएगा सबका, और एक साथ लगाकर सब में सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, अपना डेट और सिग्नेचर कर दीजिएगा। और साथ में ले जाना, अगर आपके पास SC ST OBC का कुछ सर्टिफिकेट है तो ये भी लगा सकते। और यहाँ पे देखिए एड्रेस दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सोमाला हिल्स भोपाल, और इसका पिन कोड वगैरह सब दिया हुआ मध्य प्रदेश में है। तो आप यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाकर आपको एक तरह से, अगर अगल बगल के हैं तो अगर आपको जॉब चाहिए, नीड्स है, तो आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा है।
सैलरी वगैरह भी बढ़िया होती है। तो चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी हम दे देंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से भी देख सकते हैं या वेबसाइट से आके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अपना सारा कुछ अपने ब्लॉग लेटर्स में भरना है, ठीक है। एड्रेस वगैरह अच्छे से फिल कर दीजिएगा, नेम मोबाइल नंबर सारा कुछ फिल करके इसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी अटैच कर रहे हैं, देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच मत कीजिएगा, आप फोटो कॉपी उसका निकाल कर जो भी आपके पास डिग्री है उस हिसाब से यहाँ पे देखिए जितना आपका डिग्री है सारा कुछ दिया हुआ। अगर आपका नेट विद JRF है, नेट है, स्टेट वगैरह कुछ भी है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। एडिशनल कुछ क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर का कोर्स किया कुछ भी, तो आप रिसर्च पब्लिकेशन में कुछ किया तो वो भी दे दीजिएगा। टीचिंग का कुछ आपका एक्सपीरियंस वो भी डाल दीजिएगा, है ना। और कुछ अवार्ड्स वगैरह है तो यहाँ मतलब सब कुछ दिया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे भी दे दीजिए। स्कूल्स का नाम दे सकते हैं या कहीं और जगह कोई एक्सपीरियंस है लैब टेक्नीशियन वगैरह तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब डेट प्लेस वगैरह करके आप जेरॉक्स कॉपी टेस्टिमोनियल जो भी आप अटैच करोगे उसका सारा कुछ सेल्फ अटैच करके इसके साथ अटैच करके फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वो चेक करते हैं। फोटोकॉपी भी वो तो देखेंगे ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे, इसीलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फोटोकॉपी करवा कर इससे अटैच करके इसको एक तरह से अलग कर लेना है और सारा में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और उनको वहां जाकर आपको 9 तारीख को चले जाना है, डेट भी मेंशन किया, दोनों हम शेयर कर दे रहे हैं ग्रुप में।